आखिर क्या सीक्रेट है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले या फिर कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और फिर वो एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं पर फिर भी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो आखिर वो स्टूडेंट्स जो कम पढ़कर अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स पता है जिससे वो एक बार पढ़ते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में अच्छे से छप जाती है। आज वही टेक्निक्स हम आपको बताने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि क्या आपको भी अपने सिलेबस का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है? किसी भी एग्जाम से पहले आप कई दिनों घंटों तक पढ़ाई करते हो और एग्जाम का पेपर देखते ही पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं उससे याद नहीं रख पाते, जिससे स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस प्रॉब्लम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग वीक है, बस आपको अपनी स्टडी की अप्रोच को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है। नंबर 1, मास्टर एग्जाम्स विद 80-20 रूल। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। बेशक कम पढ़ाई करो लेकिन उस काम को स्मार्टली पढ़ो। विल्फ्रेडो परेटो का 80-20 रूल एक्चुअली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है जिसे आप इफेक्टिवली पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हो। सिर्फ 20% एफर्ट से आपको 80% रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इवन हमारी खुद की 20% वीडियोस हैं जो हमें 80% से ज्यादा व्यूज देती हैं। ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। इवन लोग 80% टाइम अपने 20% कपड़े बार बार पहनते हैं और ये पैटर्न आपकी स्टडीज पर भी अप्लाई होता है। अगर आप अपने सिलेबस को सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करोगे तो आप इजीली 80% मार्क्स ला सकते हो। आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करने के बजाय कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो। जब आपके एग्जाम सर पर हो और टाइम लिमिटेड हो तब अपने सिलेबस के उस 20% पार्ट को आइडेंटिफाई करो जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा ही, और उसको अच्छे से समझो और याद कर लो। जैसे मैथमेटिक्स के एग्जाम में 10 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोई एक थ्योरम डेफिनेटली आती ही है, तो उससे फिंगर टिप्स पर याद कर लो और समझ लो। अब इस अप्रोच को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लो। जब ह्यूमन ब्रेन एक साथ ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो उसके लिए कुछ भी याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे फोन नंबर्स को 3 या 4 डिजिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको याद करना इजी हो जाए। ठीक उसी तरह से अपने सिलेबस के चैप्टर्स को पार्ट्स में बांट लो और उसमें से 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करो। आप डेली गोल सेट करो, जैसे आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना और याद करना है। इस मेथड से आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सही से समझ और याद रख पाओगे। नंबर 2, विजुअलाइज, एंगेज, रिटेन। द की टू स्मार्ट स्टडिंग। इफेक्टिव पढ़ाई करने के लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज की जरूरत होती है, जैसे विजुअलाइजेशन। ह्यूमन ब्रेन किसी प्लेन टेक्स्ट की जगह विजुअल्स और रियल लाइफ इमेजेस को ज्यादा बेटर याद रखता है। जैसे मिडिल स्कूल में इंग्लिश और हिंदी के किसी भी चैप्टर में स्टोरी के साथ साथ पिक्चर्स होती थी, तो वो स्टोरी आपको अच्छे से याद रहती थी। अपनी लर्निंग को सिंपल बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज करो। अगर कोई टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो उसे किसी स्टोरी की तरह समझो। इस तरह वो टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दूसरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कलर कोडेड नोट्स, जो विजुअल मेमोरी को और ज्यादा एनहांस और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% पार्ट के लिए रेड नोट यूज करो, बेस्ट एग्जांपल्स के लिए ग्रीन और एक्स्ट्रा इंसाइट्स के लिए येलो कलर के नोट्स इस्तेमाल करो। इस तरह से अलग अलग कलर के स्टिकी नोट से अपने टॉपिक्स को विजुअली सेपरेट करो। इससे चीजें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरी स्ट्रेटेजी मल्टीपल सेंस है। दिवाली के फायर क्रैकर्स के बारे में सोचो। आपको लाउड आवाज, आसमान में रंग बिरंगे कलर और स्पार्कल याद आ गया होगा। ये सब आपको इसलिए याद रह गया क्योंकि इस एक्सपीरियंस में विजुअल, साउंड और स्मेल तीनों सेंसेस शामिल थे। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल इंसान की लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब पढ़ाई करते वक्त पिक्चर्स, साउंड्स और फिजिकल राइटिंग तीनों शामिल होती है, तब उस पर्टिकुलर चीज के रिवीजन के दौरान बस टॉपिक का नाम सुनकर ही आपको सब कुछ याद आने लगता है, क्योंकि इसमें आपके हैंड्स, आईज और ब्रेन एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और मेमोरी की रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। विजुअलाइजेशन, कलर कोडेड नोट्स और मल्टी सेंसरी लर्निंग को अपने स्टडी रूटीन में शामिल करो। स्मार्ट स्टडी शुरू करो और एफर्टलेसली अच्छे मार्क्स गेन करो। नंबर 3, लिंक इट टू लर्न इट। अनलॉक बेटर मेमोरी विद एसोसिएशंस। एग्जाम्स के वक्त आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे होते हो उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली, न्यू इन्फॉर्मेशन, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, और दूसरी, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपको पहले से पता होती है। एक 1972 की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप नए कॉन्सेप्ट्स को पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एसोसिएट करते हो तो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। जैसे 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते वक्त हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का सही तरीका समझने के लिए एक लाइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का यूज करते थे। ये आपको अब तक याद होगा शायद। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते वक्त नए सोशल रूल को उस रूल के साथ रिलेट करो जो आपको पहले से याद है। जब आप नए टॉपिक्स को फैमिलियर चीजों के साथ लिंक करते हो तो आपके ब्रेन में एक मेंटल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है
जिससे एग्जाम्स के वक्त याद करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी मेमोरी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अपने स्कूल के गार्डन के किसी प्लांट के साथ इमेजिन करो। एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में ले आते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो एग्जाम्स की तैयारी के लिए नई इन्फॉर्मेशन को फेमिलियर आइडियाज के साथ एसोसिएट करो और पढ़ाई को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करो। नंबर 4, डेली हैबिट्स फॉर स्टडी सक्सेस, रूटीन एंड रेपिटेशन। एग्जाम्स के वक्त ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत ही जरूरी स्टेप है। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या रूटीन नहीं है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, उसका रिजल्ट बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक टाइम टेबल बनाओ। सही टाइम टेबल बनाने के लिए आप अपने पूरे दिन के सारे कामों की लिस्ट बना लो। उसके बाद सभी अननेसेसरी काम जैसे गेम खेलना, टीवी देखना और मूवी चलाने वाले टाइम पीरियड को नोट कर लो। इसके साथ अपने स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन के टाइम को भी नोट कर लो। अब अननेसेसरी काम वाले टाइम पीरियड को पढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल करो। जैसे यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ एक स्कूल स्टूडेंट का टाइम टेबल दिखा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इससे डिजाइन कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप अपने फ्री टाइम को सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक इसी तरह से आप वीकली प्लान भी बना सकते हो जिसमें आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मोस्ट 20% इंपॉर्टेंट सिलेबस खत्म करने की कोशिश कर सकते हो। इससे आप रोज पढ़ाई कर पाओगे, वीकली रिवाइज कर पाओगे और साथ ही कोई बोर्डम भी महसूस नहीं करोगे। अब जब आपका एक रूटीन सेट हो जाए तो उसमें एक छोटा सा एक्टिव रिकॉल सेशन भी ऐड कर लो। जैसे कोई भी टॉपिक फिनिश करने के बाद बुक बंद करो और अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या सीखा। शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये रिकॉल सेशन आपकी मेमोरी को बहुत स्ट्रांग बना देगा। इसके अलावा रिवीजन को हैबिट बना लो। जैसे आप संडे को सिर्फ 2 से 3 घंटे पूरे वीक में की गई पढ़ाई की रिवीजन करने के लिए डेडिकेट कर सकते हो, जिसके बाद आप चाहो तो थोड़ा घूम और एंजॉय भी कर सकते हो। नंबर 5, शॉर्ट ब्रेक्स बिग गेन्स, स्टडी लाइक ए प्रो। पढ़ाई के बीच रेस्ट लेना एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में सब जानते हैं पर अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स टीनेज की कैटेगरीज में आते हैं और एग्जाम्स के दौरान कुछ टीनेजर्स बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो बर्नआउट हो जाते हैं। तो कुछ टीनेजर्स बहुत लंबे ब्रेक्स लेते हैं जिससे उनकी पढ़ाई का मोमेंटम खत्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रेस्ट ही करते हैं और एग्जाम वाले दिन पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है, आपको अपनी इंडिविजुअल जरूरत के हिसाब से ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप रिलैक्स करने के साथ साथ अपने मोमेंटम को खो ना दें। आपको रेस्ट को वही इंपॉर्टेंस देनी है जो आप अपनी स्टडीज को देते हो। रेस्ट एक्चुअली आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन प्रोसेस और रिटेन करने का टाइम देता है, जिससे चीजें आपके ब्रेन में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाती हैं। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे तो आपका ब्रेन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से भर जाएगा और मेमोरी को रिटेन नहीं कर पाएगा। पढ़ाई के साथ साथ ब्रेक का बैलेंस ही एग्जाम्स में सक्सेस पाने की चाबी है। स्मार्टली रेस्ट और ब्रेक लो और अपना बेस्ट परफॉर्म करो। अगर हम इन सभी पॉइंट्स का कंक्लूजन दे तो किसी भी टॉपिक को विजुलाइज और मल्टीपल सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करके आप उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो। स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स, एक्टिव रिकॉल और रेगुलर ब्रेक्स जैसी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करके आप अपने स्टडी सेशंस को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। अगर आपने पढ़ाई लेट स्टार्ट की है तब भी कंसिस्टेंट एफर्ट और फोकस्ड प्रिपरेशन से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करना, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमसे सीखनी है तो एक बार नीचे दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करो और हमारा अमेजिंग कोर्स ज्वाइन करो जिसने अभी तक काफी लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।